गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज हम जिस टॉपिक्स की चर्चा करेंगे वो स्टूडेंट जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी जो परंपरागत रूप से लगभग 20 एजेंसियाँ सरकारी नौकरी हेतु भारत में एग्ज़ाम लिया करता था और अब 20 एजेंसियों को समाप्त करके एक इंटीग्रेटेड एजेंसी बनाया गया है जिसका नाम है एनआरए। तो एनआरए अब किस प्रकार से काम करेगा, पर्पस तो क्लियर हो गया कि एनआरए का जो पर्पस है सरकारी नौकरी देना, यानी सरकारी नौकरी के लिए आपको एग्ज़ाम देना है तो एनआरए को फेस करना पड़ेगा। एनआरए का मतलब होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। और ये जो सोर्स है मित्रों, ये सोर्स द हिंदू न्यूज़पेपर का है, तो बहुत ही ऑथेंटिक स्रोत है इसका। आप लोग देखिए कि एनआरए का जो मूल उद्देश्य है कि ग्रुप खो एवं ग्रुप गो में गैर तकनीकी समझने की बात है, नॉन टेक्निकल जिसको बोलते हैं, नॉन टेक्निकल जो टेक्निकल एग्जाम होंगे वो एनआरए के तहत नहीं होंगे, उसका अलग एजेंसी होगा। यहाँ पे ग्रुप खो एवं ग्रुप गो के गैर तकनीकी सरकारी जितनी भी नौकरियाँ होगा वो सबको समाहित करने की इसमें कोशिश किया जाएगा इन फ्यूचर में। फिलहाल जो है 3 सेक्टर इसमें शामिल होंगे। अभी जैसे कि आप लोग अलग अलग बोर्ड में रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं, आईबीपीएस के एग्ज़ाम देते हैं, ये सारे तीनों सेक्टर अभी मर्ज हो जाएंगे। हालांकि आने वाले समय में इसमें कई सेक्टर जुड़ेंगे, तो अभी 3 सेक्टर इंपॉर्टेंट है, रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस, ठीक है। आईबीपीएस मतलब जिसमें बैंक की नौकरी मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों नौकरियों को मर्ज करके एनआरए के तहत जो है उसकी भर्ती होगा, ठीक है। और उसके लिए क्या किया जाएगा, एक सीईटी माने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसका टाइप प्री टाइप का होगा, जो आप प्री एग्ज़ाम देते हैं, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जब आप पास करेंगे तब उसका आगे का चरण जो है आप मेंस के लिए जाएंगे। तो ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसका जो लेवल होगा मित्रों, लेवल जो है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि जैसे रेलवे में या एसएससी में या आईबीपीएस में उसका जो ज़रूरी नहीं है कि सभी का क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं। जैसे कि एसएससी का जो होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का होता है और उसके नीचे का एक एग्ज़ाम होता है, तो वो 10वीं 12वीं के आधार पर होता है। तो यहाँ पे भी 3 लेवल का टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा एनआरए के तहत, एक 10th लेवल का, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 3 लेवल है तो तीनों के जो क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग होंगे। ये नहीं कि जो 10वीं लेवल का जो लड़का एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं उसको 12वीं लेवल वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात इसमें तय है कि 10वीं लेवल का जितने लोग फॉर्म भरेंगे, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, चाहे वो बिहार से, महाराष्ट्र से, केरल से, 10वीं लेवल का जो एग्ज़ाम होगा, टेस्ट का पेपर होगा, सब के लिए इक्वल होगा। और उसका जो करिकुलम भी होगा, उसका जो विषय वस्तु भी होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो वही हम बात आगे करेंगे कि इसमें जो टेस्ट लेने की जो लैंग्वेज अभी फ़िलहाल है वो 12 लैंग्वेज यानी 12 भाषा का इसमें प्रावधान कर दिया गया है। आगे चल करके जितने भी हमारे पास संवैधानिक भाषा है 22, वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। हमने इसके बारे में बात कर लिया कि कॉमन करिकुलम होगा, समान विषय वस्तु होगा, जैसे हर लेवल का, जैसे ग्रेजुएशन लेवल का अगर एग्ज़ाम लेना है तो सभी के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर जितने लोग अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, सभी का टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा सेम ही लेवल का होगा, कॉमन करिकुलम होगा, ठीक है। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होगा इसका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। अभी आप ऑफलाइन भी देते थे कुछ और कुछ ऑनलाइन होता था, लेकिन अब जो है क्या कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब ये जो मित्रों आप लोग देख रहे हैं सीईटी जो है, सीईटी जो पास करने वाले लोग हैं, जो भी क्वालिफाई करेंगे सीईटी को, उसकी जो वैलिडिटी होगा 3 साल के लिए होगा। अब यहाँ समझने के लिए है कि इस 3 साल में आप जो है मेंस को जो है आप अगला मेंस जो है सीईटी मतलब प्री पास करके मेंस आप दे सकते हैं 3 साल के अंदर। तो ये बात आप लोग को क्लियर समझ में आ गया कि प्री मतलब सीईटी पास करने के बाद मेंस आप लोग दे सकते हैं। और सीईटी जो है सुविधा के लिए, छात्रों की सुविधा के लिए सीईटी का व्यवस्था जो किया है पूरे साल में 2 बार किया है। तो वैसे आपको जो है
सीटी आप ये समस्या आया, प्रश्न ये भी उठता है कि आप कब तक सीटी देते रहेंगे। तो जब तक सीटी के आधार पर आपका एज निर्धारित है, एज के अधीन आपका अगर एज आपको परमिट करता है तो आप सीटी कितने बार भी आप दे सकते हैं। लेकिन सीटी एक बार पास करिएगा तो उसकी जो वैलिडिटी होगा 3 साल होगा। इसी बीच में मान लिया जाए कि आप पहली बार सीटी पास कीजिए, फिर दूसरी बार सीटी पास करते हैं, तो उन दोनों में जो नंबर सबसे ऊपर होगा, जो नंबर हाईएस्ट होगा, उसको वैलिडिटी के लिए मान लिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि 3 साल में आप या 2 साल में 3-4 बार आप एग्ज़ाम दे देते हैं, तो 4 बार में जो सबसे बेस्ट आपका स्कोर होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी है, खूबसूरती है इसका। साल में 2 बार कंडक्ट करने की बात कर दिए। एनआरए जो है लागू होगा, अभी 20 में लागू नहीं होगा, 2021 में लागू होगा। ठीक है, ये बात भी हम लोग बात कर लिए हैं कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग, यानी कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सीटी बात कर चुके हैं कि सीटी एक फ्री है, उसको पास करने पर आप डिफरेंट मेंस दीजिएगा। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि रिकॉर्ड एज पर डीओपीटी का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार से कहा गया है कि 1.25 लाख वैकेंसी प्रतिवर्ष जो है सरकारी नौकरी के लिए दिया जाएगा। किसमें? ग्रुप बी एवं ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। कितना? 1.25 लाख, मतलब 1.25 लाख। ठीक है, हर साल उसको मिलेंगे नौकरी इतने, और उसके लिए आपके पास एप्लीकेशन आएगा 2.5 करोड़ एप्लीकेशंस। तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन विल बी टफ होगा, फाइट करना पड़ेगा, लेकिन अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत आसानी से रिजल्ट होगा, सीट बहुत है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है एनआरए की थी। अब हमको अच्छा लगता है कि आप लोग, विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका थोड़ा हम बेनिफिट देख लें, जो कि इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा हम डिबेट नहीं करेंगे इसके जो निगेटिव पॉइंट और बेनिफिट क्या हो सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर जो है स्टूडेंट का भी और शिक्षक का भी, दोनों का घट जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर घटने का क्या मतलब हुआ कि ये बार बार एजेंसियां जो है, अलग अलग एजेंसियां अलग अलग जगह पर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, बहुत दिन तक एग्ज़ाम चलता था, तो बहुत खर्च होता था। स्टूडेंट को बिहार से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, हर जगह जाना पड़ता था एग्ज़ाम के लिए। अब वो ऑनलाइन के लिए 1000 सेंटर अभी फ़िलहाल बना दिए गए हैं, तो अपने नियरेस्ट सेंटर पर जाके वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो उससे एक्सपेंडिचर घटेगा, समय भी कम लगेगा और ऊर्जा भी बचेगा। ठीक है, साथ साथ भर्ती का जो प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आसान हो जाएगा। रिजल्ट के लिए यहाँ पे जो है महीनों हम लोग वेट करते हैं, कभी सालों लग जाता है रिजल्ट में। रिजल्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट जल्दी निकल जाएगा। उसके बाद क्या है कि अभी हम ऐसा देखा गया है कि देश के प्रत्येक कोने से उतने पार्टिसिपेंट, जो एक प्रकार से अनुपातिक पार्टिसिपेंट भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जगह पर रहते हैं वहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब तो ये समस्या ही दूर हो गया। हर जगह के लोग अपने अपने सुविधा अनुसार से इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए देश के हर कोने के लोग जो है कि बराबर पहुंच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो आप स्कोर करते हैं सीईटी में, और सीईटी के बाद आप स्कोर, स्वाभाविक बात है आप मेंस दीजिएगा, तो मेंस में भी स्कोर कीजिएगा। इस स्कोर का इस्तेमाल आप प्राइवेट नौकरी के लिए या तो स्टेट गवर्नमेंट के नौकरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्कोर का वेटेज दिया जाएगा। तो ये था एनआरए मित्रों। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।